आप सब लोगों ने इंग्लैंड में हुए तथाकथित हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में सुना होगा। 17 सितंबर को एक जुलूस इंग्लैंड के लेस्टर काउंटी, लंदन में नहीं, लेस्टर काउंटी जो बर्मिंघम के पास है, वो एक तरह का एक अपने आप में शहर है। तो लेस्टर काउंटी में 17 सितंबर को अचानक जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक भीड़ लेस्टर काउंटी के सभी इलाकों से और खास तौर पे मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरी। आप तो चौंक गए होंगे कि ये क्या हो गया। ये तो हिंदुस्तान में ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें जय श्री राम लगाते हुए और इस तरह के जुलूस जो होते हैं वो मुसलमान इलाकों से निकाले जाते हैं। बहुत सारे दंगे इस बात पे हुए, मुसलमानों को गाली दी जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। लेकिन ये जो इंग्लैंड में ये हो गया, और आप सोचिए कि टाइमिंग देखिए, 17 सितंबर को ये घटना होती है। इस घटना में अपना मुंह छुपाए, नकाब लगाए कम से कम 200-250 लोगों का जुलूस अचानक सड़क पे निकल आता है जय श्री राम के नारे लगाते हुए कि कोई पहले कोई घटना इस तरह की नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और अचानक इस तरह से हो जाता है। और ये इंग्लैंड है जहां पर हर चीज पुलिस के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन पुलिस ये बहाना देती है कि हम तो क्वीन एलिजाबेथ, जिनकी मृत्यु 8 सितंबर को हुई, हम उनके जनाजे और उसके बाद का पूरा जो एक माहौल था उसकी देखरेख में लगे हुए। इंग्लैंड की पुलिस ये कह रही है। तो आप सोचिए। अब मैं आपको एक दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान खींचता हूँ। 8 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ हुई। ये वही क्वीन एलिजाबेथ हैं जिनके घराने ने भारत को गुलाम बनाया और 1857 की लड़ाई में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, 1 करोड़ भारतवासी मारे गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के केवल 50 लाख लोग थे, केवल उत्तर प्रदेश के, करीब 25 लाख बिहार के और बाकी 25 लाख पूरे हिंदुस्तान के। इसके बावजूद 8 सितंबर को जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है तो 11 सितंबर को भारत और 12 सितंबर को पाकिस्तान अपना झंडा नीचे करते हैं। उस वंश की रानी के लिए जिस राजवंश ने भारत को गुलामी नहीं बनाया, 1 करोड़ लोग केवल 1857 की लड़ाइयों में मारे गए जो 10 साल चली, और उसके अलावा कितने लोग मारे गए, भीषण अकाल हुए, हर तरह की लूट हुई। 45 ट्रिलियन डॉलर, मतलब जिसका हिसाब भी आप नहीं लगा सकते रुपयों में, कई लाख करोड़ यहाँ से पैसा बाहर गया। भारत में ऑलरेडी कमर्शियल रेवोल्यूशन हो चुका था, वह एक जो वाणिज्य पूंजीवाद का दौर वो भारत पहुंच गया था जब अंग्रेज आए 18वीं शताब्दी में। जब अंग्रेजों ने आए तो थे वो 17वीं शताब्दी में, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब उन्होंने अपना शिकंजा कसने की शुरुआत की और औरंगजेब की मौत के बाद जो एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ था उसका फायदा उठाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत विकास के पथ पे था। मुगल साम्राज्य एक बहुत ही अमीर साम्राज्य था, ग्रोथ हमारी 20% थी, 25% विश्व बाजार में हमारा हिस्सा था और एक बहुत ही सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था। और 45 ट्रिलियन डॉलर सोचिए यहाँ से ले जाया गया और उसी के बल पे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति होने वाली थी लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारी औद्योगिक क्रांति को मार दिया गया, हमें फिर से सामंतवाद में ढकेल दिया गया और औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई। इसका दर्द हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन उसी एलिजाबेथ रानी की 8 सितंबर की मौत के बाद 11 और 12 सितंबर को भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक शर्मनाक काम किया कि अपना झंडा नीचे किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जनता में, दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान की जनता में भयंकर गुस्सा इस बात को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पे आप देखिए बहुत इस तरह की बातें आई और लोगों ने खुल के लिखा इस पे। आमतौर पे एक गुस्सा था और यहाँ तक वो गुस्सा था कि इसको लेके जो अंग्रेज हुक्मरान हैं ये परेशान हो गए। हमने सरकारों को झुका दिया, उनको आजादी देने के बाद भी हमने उनको झुका दिया। और लेकिन जनता यहाँ की इस तरह की देखिए एक मजबूती से खड़ी हुई है हमारे खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। और अब आप देखिए मजेदार बात कि एक भूमिका बनाई जा रही थी। ये जो ब्रिटिश रूलिंग क्लास है, जो शासक वर्ग है ब्रिटिश, ये बड़ा चालाक है। इसने हिंदुस्तान इतने साल फूट डालो और राज करो की राजनीति के बल पे हिंदुस्तान पे शासन किया। तो इंग्लैंड में भी ये इस तरह से एक, क्योंकि वहां पर जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जनता है वो काफी बढ़ गई है। अब आप देखिए लंदन का मेयर एक पाकिस्तानी है। अभी भारतीय मूल के ऋषि सुनक वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तो इसलिए वो लोग ये भी सोच रहे थे कि किसी तरह से हम हिंदू मुस्लिम विवाद यहाँ पैदा करें और इसको हम बढ़ावा दें। अब आप देखिए 22 मई को इस तरह की घटनाएं शुरू होती हैं जहां कुछ तथाकथित ही कहूंगा, फर्जी
फर्जी हिंदुत्व जैसे ग्रुप्स ये एक कुछ मुसलमानों की पिटाई शुरू करते हैं और पूछ पूछ के करते हैं कि तुम मुस्लिम हो, तुम सोचो। अब आप सोचिए, एकदम यही चीजें भारत में होती हैं ऐसे। वैसे ही वहां पर लंदन में शुरू हो गया। 22 मई को सबसे पहले घटना सामने आई। उसके बाद 28 अगस्त को जो इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप T20 मैच हुआ, जो भारत ने जीता, उसके बाद फिर एक भीड़ एक उभरी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, और उसने एक आदमी को पीटा जिसको उस समय समझा गया कि मुस्लिम है, लेकिन वो सिख निकला, और एक ऐसा सिख जो हिंदुस्तान का समर्थक था, मतलब क्रिकेट में भी जिसने पूरी तरह से समर्थन दिया था, उसको उन लोगों ने मारा। और 28 अगस्त के मैच की शाम को, उसके बाद आप देखिए 1 सितंबर को क्लॉडिया वेब, जो ईस्ट लेस्टर, जिस एरिया में ये सब घटनाएं हुई, ईस्ट लेस्टर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, MP हैं, सांसद हैं, क्लॉडिया वेब ने बकायदा 1 सितंबर को चिट्ठी लिखी लेस्टर पुलिस को, और उन्होंने इस चिट्ठी में क्लॉडिया वेब ने साफ साफ कहा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मतलब खासतौर पे मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। और इस तरह से एक बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जो कि हेट क्राइम, एक तरह से नफरत से जो अपराध पैदा होते हैं, उनकी श्रेणी में आती है। हेट क्राइम की जो बात है, ये एक बहुत ही, मतलब उन्होंने 1 सितंबर को लेस्टर पुलिस को ये बताया। उसके बाद 14 सितंबर को उन्होंने दोबारा लिखा। अब आप सोचिए, 14 सितंबर को उन्होंने दोबारा लिखा क्लॉडिया वेब ने लेस्टर पुलिस को, और कहा कि हमको ये खबर मिली है कि कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, कोई अनसेफ इवेंट होने जा रहा है, कोई इस तरह की घटना होने जा रही है और इस तरह की प्लानिंग चल रही है। 14 सितंबर को ये बात क्लॉडिया वेब ने कही। और फिर जब 17 सितंबर को मार्च निकला और उसके बाद मारपीट हुई और फिर काउंटर मार्चेस निकले, एक मुस्लिम क्राउड ने एक मंदिर के सामने जमा हो गए, वहां पर झंडा उतारा गया, लेकिन वहां एक इमाम ने बाकी सब चीजों को रोका और कुछ होने को। लेकिन जो ये सब घटनाएं हुई, उसके बाद आप पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम लड़ाई, इंग्लैंड में हिंदू मुस्लिम लड़ाई, और हिंदू और मुसलमानों को कोसा जा रहा है और ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लेस्टर पुलिस को, यानी ब्रिटिश पुलिस को, ये बात पता थी। 1 तारीख को, 14 तारीख को ये बात उनको पता थी। और 2 ये जो पत्र आए, ये साफ कर देते हैं कि इस चीज की जानकारी थी। फिर 17 सितंबर की घटना हो गई, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। ये सारी चीजें लेस्टर पुलिस ने कैसे होने दी, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कैसे होने दी? वहां इतना सख्त प्रशासन है, वहां के इतने सख्त कानून हैं, और आप देखिए, वीडियोस देखिए, विजुअल्स देखिए, तो जो पुलिस है वो ऐसा लग रहा है असहाय है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो संभाल ही नहीं पा रही है। मतलब बिल्कुल जैसे भारतीय पुलिस होती है, उस तरह की स्थिति वहां पर दिखाई पड़ी। भारतीय पुलिस भी तो जो उनके राजनीतिक आका हैं, उन्हीं के कहने पे चलती है, और वो जब जब चाहती है तो सख्त हो जाती है, जब ऊपर से आदेश आता है, जब ऐसा आदेश आता है कि नरम रहो, तो बड़े बड़े दंगाइयों के सामने यहाँ की पुलिस सरेंडर कर देती है। वही हालत ब्रिटिश पुलिस की होगी। लेकिन यहाँ हम यही कहना चाहते हैं कि ये झूठ क्यों बोला जा रहा है, और ब्रिटिश अथॉरिटीज की तरफ से क्यों झूठ बोला जा रहा है कि वहां की पुलिस को सूचना नहीं थी। वहां के जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख रही हैं, साफ साफ लिख रही हैं, वो लेटर आपके सामने है, तो उसके बाद अब क्या रह जाता है? क्या ये बात सच नहीं है कि एक ब्रिटिश अथॉरिटीज की भी एक मिली भगत है, चाहे वो वहां पर मौजूद RSS एलिमेंट से हो या वहां पर मौजूद कुछ इस तरह के मुस्लिम चरमपंथियों से हो, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत हिंदू मुस्लिम वहां पर टेंशन बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, और भी इसके आर्थिक कारण हैं। वहां पर काफी, जिस इलाकों में, जो ईस्ट लेस्टर इलाका है, वहां पर एक समय हिंदू और मुसलमान दोनों पार्टीशन के पहले कई जगह बाहर से भी आए, जो कैरिबियन एरिया जो अंग्रेजों के अंडर ही था, उसमें वहां से आए यहाँ पर एज अ लेबर, मजदूरों की तरह काम करने के लिए। उसके बाद इदी अमीन ने 1972 में, अफ्रीका के इदी अमीन ने युगांडा से जब भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को निकाला, तब भी लोग आके यहाँ बसे। और सबसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं तो लेस्टर का एक इतिहास है, हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर नस्लवाद के खिलाफ, श्वेत नस्लवाद के खिलाफ, व्हाइट रेसिज्म के खिलाफ यहाँ पर हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े। इधर क्या हुआ है कि एक नया पूरा एक माइग्रेशन हुआ है, खासतौर पे गुजरात से नए लोग आए हैं, और ये नए लोग कहीं ना कहीं, जो राजनीति चल रही है गुजरात में, जो आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी, RSS, ये जो राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं ये लेके आए हैं। दूसरी बात, अब उस तरीके से वहां पर नौकरियां नहीं है, एक आर्थिक संकट से इंग्लैंड भी गुजर रहा है, और वहां पर जो न्यो लिबरल, नव उदारवाद जो आर्थिक नीतियां हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही है, खर्च नहीं कर रही है, और जो कि एक
जनता पे खर्च करना चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स में बहुत सारे स्कीम्स से पैसा काट लिया गया है, तो वहां पर गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी। और ये जो गरीबी और बेरोजगारी, जो ये गुस्सा सामने आना चाहिए एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक कोई प्लेटफॉर्म। तो आमतौर पे जो आर्थिक समस्याओं से गुस्सा व्यक्त होता है, कोई लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म होता है उससे होता है, कोई राजनीतिक पार्टी होती है, लेकिन वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए ये गुस्सा कहीं ना कहीं जो वहां के युवा हैं उनको, जो आम युवा हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो नेता हैं वो तो मिले, मतलब उनकी मिली भगत है, लेकिन जो आम युवा हैं कहीं ना कहीं उनको मिसलीड करके और इस तरह के सांप्रदायिक दंगों में और सांप्रदायिक मोबिलाइजेशन में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये काम, जैसे मैंने पहले भी कहा, ब्रिटिश अथॉरिटीज के पूरे सहयोग के साथ हो रहा है, वहाँ की सीक्रेट सर्विसेज के सहयोग के साथ हो रहा है। और ये बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी। और इस साजिश को यहाँ के हुक्मरानों को समझना चाहिए। ये नहीं समझ रहे हैं, जनता तो समझ रही है, यहाँ के हुक्मरानों को समझना चाहिए। और हम अपनी तरफ से ये वादा करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता, हम यहाँ भारत में उसके लिए लड़ रहे हैं। और हम वहाँ पर इंग्लैंड में भी, हम मंगल पांडे सेना, जो 1857 के नायक थे मंगल पांडे, जिन्होंने प्रथम शहादत दी, सबसे पहले शहीद थे, और उसके बाद हजारों लाखों हिंदू मुसलमान शहीद हो गए अंग्रेजों से लड़ते हुए, अपना धर्म, अपनी जमीन बचाने के लिए। तो हम मंगल पांडे सेना की इकाई इंग्लैंड में भी स्थापित करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।